मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक नवरात्रि की 9वीं तिथि पर बुधवार को गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। 9वीं तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर के नव भोजनालय में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। वासंतिक नवरात्रि की 9वीं तिथि के अनुष्ठान में सीएम योगी एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया, चुनरी उठाकर एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी कुंवारी कन्याओं व बटुकों की श्रद्धा भाव से आरती भी उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद योगी ने अपने हाथों से परोसा। कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंचे बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी गई। मुख्यमंत्री ये भी ख्याल रखते हैं कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे, इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। पूजन के दौरान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, द्वारिका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। मित्रों, आज वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक पूजन और अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगतजननी मां भगवती की 9वीं की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंती नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वासंती नवरात्रि की 9वीं तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की तिथि है, यानी रामनवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की 9वीं अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी के भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किए, वह आदर्श आज के युग में भी हजारों वर्षों के बाद भी उसी प्रकार के प्रासंगिक हैं जैसे त्रेता युग में उनकी प्रासंगिकता थी। जगतजननी मां भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सके और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग और वर्ण से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसका अनुसरण करते हुए हम देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सके। यह इन आराध्य देवों के प्रति हम सबकी श्रद्धा का प्रतीक होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, इस कामना के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति।